नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं मानस मुक्तावली बालकांड की संक्षिप्त टीका भाग 1 तात्विक विवेचना बाय युग तुलसी पद्म भूषण परम पूज्य डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। अर्थ, मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं और जिनके बिना सिद्ध जन भी अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। कबीर से विवाद करते हुए किसी पंडित ने शास्त्र प्रमाणों की झड़ी लगा दी। कबीर ने व्यंग भरा उत्तर दिया, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तुम वह कहते हो जो कागज में लिखा हुआ है, मैं वह कहता हूँ जो मैंने आँखों से देखा है। शास्त्र या प्रमाणों का साधारण महत्व नहीं है। व्यक्ति को अधिकांश ज्ञान तो कागज की लेखी से ही प्राप्त होता है, किंतु कोई भी प्रमाण प्रत्यक्ष का स्थान नहीं ले सकता। पर ईश्वर की समस्या बड़ी जटिल है। ब्रह्म प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता, अतः उसकी प्रामाणिकता के आधार क्या होगा? एक उत्तर यही है कि जो शास्त्र के समर्थक विद्वान देते हैं, श्रुति प्रमाण। ऋषि ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हैं। उन मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जो वाक्य कहे हैं वे प्रामाणिक हैं। उसी के आधार पर व्यक्ति को ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। इस तर्क को सर्वथा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी शास्त्र की प्रामाणिकता को असंदिग्ध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि लेखी को देखी के रूप में परिणत किया जाए। सिद्धांत को व्यवहार के रूप में परिणत करने की साधना करने वाले ही योगी हैं। योगी ईश्वर अस्तित्व को केवल ग्रंथों के आधार पर नहीं बल्कि अनुभूति के आधार पर स्वीकार करता है। वह ईश्वर का साक्षात्कार करता है। शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में स्थित है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता चैप्टर 18 श्लोक 61। किंतु इतना निकटस्थ ईश्वर व्यक्ति को दृष्टिगोचर नहीं होता। उसे देखने के लिए जिस दृष्टि की अपेक्षा है, तुलसी की भाषा में उसका नाम है श्रद्धा और विश्वास। भगवती उमा और भगवान शंकर श्रद्धा और विश्वास के घनीभूत रूप हैं। श्रद्धा और विश्वास तत्वतः अभिन्न हैं, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से उन्हें दो के रूप में ही देखना होगा। साधना की यही प्रणाली है। पार्वती के जन्म की गाथा का मानस में वर्णन किया गया है, किंतु भगवान शिव अजन्मा है। श्रद्धा का जन्म होता है किंतु विश्वास का नहीं। श्रद्धा का उदय बुद्धि में होता है, पर विश्वास हृदय का सहज स्वभाव है। बुद्धि प्रत्येक वस्तु को कार्य कारण के आधार पर ही स्वीकार करती है, किंतु हृदय की स्वीकृति के पीछे कोई तर्क नहीं होता। तर्क को इतना महत्व देना स्वयं में ही तर्क संगत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक तर्क किसी न किसी दूसरे तर्क के द्वारा काटा जा सकता है। फिर भी व्यक्ति के अंतःकरण में तर्क के प्रति इतनी महत्व बुद्धि उसकी मनोवैज्ञानिक दुर्बलता को ही प्रकट करती है। तर्क व्यक्ति के अहम को तुष्ट करने का ही एक साधन है। इसके द्वारा वह स्वयं को बुद्धिमानों की श्रेणी में मान लेता है। श्रद्धा पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री हैं। उन्हीं का पूर्व जन्म शैलपुत्री के रूप में होता है। दक्ष चतुर हैं, उन्हें अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता पर गर्व है। सती जिज्ञासा हैं। बुद्धिमान व्यक्ति में जिज्ञासा का उदय स्वाभाविक है, किंतु इस जिज्ञासा का सदुपयोग क्या है? लोक पितामह ब्रह्मा ने दक्ष को आदेश दिया कि वे अपनी पुत्री शिव को अर्पित करें। जिज्ञासा की पूर्णता है संशय का विनाश और विनाश की विश्वास की उपलब्धि। जानने की इच्छा यदि व्यक्ति को संचयात्मा के रूप में परिणत कर दे तो इसे बुद्धि का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और दुरुपयोग कह सकते हैं। जिज्ञासा और विश्वास का परिणय लोक मंगल के लिए आवश्यक है। यही ब्रह्मा का दृष्टिकोण था, किंतु इस विवाह का यह परिणाम नहीं हुआ।
जिसकी कल्पना ब्रह्मा के मन में थी। यद्यपि सती ने समग्र समर्पण की भावना से ही शिव का वर्ण किया था, किंतु वे अंतश्चेतन की गहराइयों में छिपे हुए पिता के संस्कारों से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाई। जब तक जिज्ञासा अहम शून्य नहीं होगी, तब तक उसके लिए विश्वास के प्रति अर्पित होना संभव नहीं है। अहंकार पूर्वक की गई जिज्ञासा वस्तुतः जिज्ञासा न होकर परीक्षा है। जिज्ञासा में जहाँ स्वयं के अज्ञान को मिटाने की अभिलाषा होती है, वहाँ परीक्षा में दूसरे के ज्ञान की थाह लेने का प्रयास होता है। अतः जिज्ञासा और परीक्षा दोनों बहिरंग दृष्टि से एक जैसी प्रतीत होने पर भी भावना की दृष्टि से एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। सती जी के जीवन का दुर्भाग्य यही था कि वे जिज्ञासु के स्थान पर परीक्षक बन गईं। भगवान शिव के साथ सती जब कथा श्रवण के लिए दंडकारण्य में जाती हैं, तब वे मूर्तिमती जिज्ञासा ही जान पड़ती हैं, किंतु दंडकारण्य में पहुंचकर वे भिन्न प्रकार की मनोभूमि में प्रकट होती हैं। प्रारंभ में महर्षि के द्वारा शिव और सती का पूजन किया जाता है। सती को ऐसा प्रतीत होता है कि अगस्त्य योग्यता में उनकी अपेक्षा न्यून है, इसीलिए उन्होंने मेरी पूजा की है। स्वाभाविक था कि ऐसी मनस्थिति में वे महर्षि अगस्त्य द्वारा कही गई राम कथा को ध्यान से न सुनती। यहाँ वे शिव प्रिया की अपेक्षा दक्ष पुत्री होने का ही परिचय देती हैं। तुलसीदास ने भी उन्हें इस प्रसंग में इसी नाम से स्मरण किया है। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा से लौटते हुए दृश्य परिवर्तन होता है। सामने से प्रिया वियोग आतुर श्री रामभद्र का आगमन होता है। लता वृक्षों से अपनी प्रिया का पता पूछते हुए व्याकुल श्री राम का दर्शन करते ही शिव पुलकित हो उठते हैं और मुख से शब्द फूट पड़े, जय सच्चिदानंद। दूसरी ओर सती हैं, जो चकित दृष्टि से कभी शिव की ओर निहारती हैं तो कभी विरही राजकुमार को। क्या विरह विक्षुब्ध राजकुमार को सच्चिदानंद कहकर पुकारना इस शब्द का अनादर नहीं है? फिर भी वे अपने अंतःकरण के संशय को निसंकोच भाव से शिव के समक्ष न रख पाईं। शिव के समक्ष यह संकोच भी इस मिथ्या भय पर आधारित था कि कहीं इस प्रश्न से मैं स्वामी की दृष्टि में न गिर जाऊं। शंकर ने स्वयं सती को अपनी ओर से समझाने की चेष्टा की, किंतु उनके उद्बोधन से भी सती का समाधान नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि स्वयं उनमें अभी श्रद्धा दृष्टि का उदय नहीं हुआ था और शिव की विश्वास दृष्टि पर उन्हें भरोसा नहीं था। स्वयं के पास दृष्टि ना हो और दूसरे की दृष्टि पर विश्वास भी ना हो, ऐसी स्थिति में कल्याण की कल्पना भी बुद्धि की विडंबना है। सती का समाधान किसी प्रकार ना होते देखकर शिव ने उनसे कहा, यदि तुम्हारे मन में अत्यंत संदेह है तो तुम जाकर प्रभु की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो। जब तक तुम लौट कर मेरे पास आओगी, तब तक मैं वट की छाया में बैठकर विश्राम करूंगा। सती ने शिव के शब्दों का वाच्यार्थ ग्रहण किया। उनके वास्तविक अर्थ को यदि उन्होंने हृदयंगम किया होता तो वे परीक्षा लेने के लिए प्रभु के पास ना जाती। वस्तुतः इन वाक्यों के द्वारा शंकर सती के मनोभाव की ही परीक्षा ले रहे हैं। वे यह देखना चाहते थे कि सती का रोग अंतःकरण की कितनी गहराई तक पहुंचा हुआ है। उनका यह कहना कि तुम अकेले जाकर परीक्षा लो, शिव के आंतरिक रोष की ही अभिव्यंजना थी। इसका तात्पर्य था कि आज से हम दोनों जीवन पथ पर एक दूसरे से भिन्न दिशा में जा रहे हैं। क्या तुम मेरा परित्याग कर जीवन भर अकेले चलने के लिए प्रस्तुत हो? शंभु को यह भली प्रकार ज्ञात था कि परीक्षा के द्वारा ईश्वर को समझ पाना संभव नहीं है। इसीलिए परीक्षा के हेतु सती को जाते देखकर किसी परिणाम से पहले ही भगवान शिव सती को अनुत्तीर्ण घोषित कर देते हैं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा, मोरेहु कहई न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। ईश्वर जिज्ञासा का विषय हो सकता है, परीक्षा का नहीं।
सती ने उसे परीक्षा का विषय बनाना चाहा। उनकी परीक्षा अपनी ही मान्यताओं पर आधारित थी। ईश्वर सर्वज्ञ होगा। यदि वह लता वृक्षों से प्रिया सीता का पता पूछता है तो सर्वज्ञ कैसा? दूसरी ओर वे शिव को भी सर्वज्ञ मानती हैं। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, किंतु सर्वज्ञ शिव की वाणी पर भी उन्हें विश्वास नहीं है। सती स्वयं के विरोधाभासों से ही संत्रस्त हैं, फिर भी उन्हें अपनी ही बुद्धि पर भरोसा है। उनकी मान्यता है, यदि सीता का वेश देखकर भी वे मुझे पहचान लें तो मैं समझ लूंगी कि राम ईश्वर हैं। रावण भी राम की परीक्षा लेकर ही मानना चाहता है। उसकी कसौटी भी नकली स्वर्ण मृग है। यदि वे ईश्वर हैं तो स्वर्ण मृग के पीछे नहीं भागेंगे। और राम है कि दोनों प्रसंगों में भिन्न भिन्न रूप में सामने आते हैं। वे स्वर्ण मृग के पीछे भागते हैं और रावण की दृष्टि में ईश्वरत्व की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। सती को उन्होंने सीता के वेश में भी देखकर पहचानने का अभिनय किया और सती की परीक्षा में उत्तीर्ण सिद्ध हुए। कुछ ही घंटों के अंतर से ईश्वर के विषय में परिवर्तित होने वाली धारणा के आधार पर ही जिसकी आस्था का निर्णय होना है, उनकी बुद्धिमत्ता स्वयं संदिग्ध है। ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मान्यताओं और आकांक्षाओं को ही कसौटी बनाने लगे तो शायद प्रतिक्षण ईश्वर संबंधी धारणाओं में परिवर्तन करना होगा। उसका अस्तित्व प्रमाण सापेक्ष नहीं है, इसीलिए उसकी सिद्धि में बुद्धि और तर्क की कोई उपयोगिता नहीं है। ईश्वर की सर्वव्यापकता की स्वीकृति के बाद भी उसे हृदय देश का निवासी कहना विशेष अर्थ रखता है। सबके हृदय में निरंतर वासी के रूप में प्रतिदिन ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति हृदय के माध्यम से ही संभव है। मस्तिष्क उसके निवास स्थान से कुछ दूरी पर है और उसकी रचना शरीर के सर्वोच्च भाग में की गई है। मस्तिष्क निवासिनी बुद्धि को संभवतः इसीलिए अपनी सर्वोच्चता का अहंकार है। व्यवहारिक विश्व में उसकी सर्वश्रेष्ठता असंदिग्ध है, किंतु हृदय देश निवासी ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए उसे सर्वोच्चता का गर्व छोड़कर नीचे उतरना होगा। बुद्धि विश्वास के निकट पहुंचकर ही भगवान का साक्षात्कार कर पाती है। सती का पुनर्जन्म इसी अवतरण की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। प्रथम जन्म में यदि वह दक्ष पुत्री हैं तो पार्वती के रूप में वे शैलपुत्री बन जाती हैं। दक्ष यदि चैतन्यता और चतुराई का प्रतिकार्य बन चुका है तो पर्वत और प्रस्तर जड़ता का घनीभूत रूप जान पड़ता है। यद्यपि हिमाचल भी मानस में केवल जड़ पर्वत के रूप में ही प्रस्तुत नहीं किए गए, वे भी चैतन्य हैं, किंतु लोक दृष्टि में जड़ता के ही प्रतीक हैं। पार्वती को तो शैलपुत्री के रूप में कभी कभी उपहास का पात्र भी बनना पड़ा है। सप्तर्षियों ने गिरिपुत्री कहकर पार्वती का उपहास किया है। सुनत वचन बिहसे ऋषय गिरि संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनी कहऊ बसेऊ की सुन गे। वस्तुतः गिरिराज हिमाचल अभिमान रहित विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें दक्ष के समान अपनी चैतन्यता और चतुराई के अभिमान का लेश भी नहीं है। उनकी पुत्री के रूप में पार्वती भी उन दोषों से सर्वथा मुक्त हैं जो दक्ष पुत्री के रूप में उनके संस्कार में विद्यमान थे। हिमाचल के सर्वोच्च शिखर कैलाश पर ही भगवान शिव शाश्वत रूप में निवास करते हैं। वे दक्ष के समान अभिमानी नहीं हैं। यहाँ भी वे परस्पर एक दूसरे से भिन्न रूप में सामने आते हैं। दक्ष अभिमान युक्त विवेक का मूर्त रूप है, इसीलिए वह शिव के रूप में विश्वास का तिरस्कार करता है। हिमाचल सच्चे सेवक के रूप में विश्वास को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने वाली पार्वती श्रद्धामयी हो, वह स्वाभाविक था। पार्वती सती के रूप में दक्ष द्वारा शिव को अर्पित की गई थी। इसमें उनका स्वतः आंतरिक प्रेरणा न थी, किंतु पार्वती के रूप में वे प्रारंभ से ही शिव की अनन्यानुरंगिणी हैं।
शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेना उसके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था। बुद्धि के क्रमिक विकास की यह यात्रा उनके श्रद्धा के रूप में परिणत होने तक चलती रहती है, और इसका चरमोत्कर्ष तब आता है जब भगवान शिव न केवल पार्वती का पाणी ग्रहण करते हैं, अपितु उन्हें अपने अभिन्न अंग के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। शिव का अर्धनारीश्वर रूप श्रद्धा विश्वास के एकत्व का परिचायक है। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंद निवर्णी। अर्थ: उपर्युक्त पंक्तियों में संत समाज की तुलना प्रयाग से करते हुए त्रिवेणी का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। राम भक्ति गंगा की धारा है, ब्रह्म विचार का प्रचार ही सरस्वती है, विधि निषेध से युक्त कर्म कथा ही पापनाशिनी यमुना है। उक्त पंक्तियों द्वारा गोस्वामी जी की समन्वय साधना और ज्ञान, कर्म तथा भक्ति संबंधी मान्यताओं पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। अधिकांश तीर्थों का संबंध किसी न किसी नदी से है, किंतु तीर्थराज में 3 नदियों का अनोखा संगम है। वे तीनों हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। इस संगम से ही गोस्वामी जी समन्वय का सूत्र ग्रहण करते हैं। तीर्थ और तीर्थराज की तुलना संभवतः वे आचार्य और संत परंपरा से करते हैं। आचार्यों ने ज्ञान, भक्ति अथवा कर्म में से किसी एक की श्रेष्ठता स्वीकार कर उसकी विशिष्टता के पक्ष को समाज के समक्ष उपस्थित किया है, किंतु संत परंपरा ने ज्ञान, भक्ति और कर्म के समन्वय को ही मंगल के लिए आवश्यक माना है। गंगा जब ब्रह्मा के कमंडलू से विनिसृत होकर मृत्युलोक की ओर चली, तब प्रत्येक के अंतःकरण में यह भय समाया हुआ था कि मृत्युलोक में उनके वेग को रोक पाना क्या संभव होगा। कहीं ऐसा न हो कि पृथ्वी पर आकर भी वे टिक न सकें और उनकी वेगवती धारा पाताल में समा जाए। भागीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने यह गुरुतर भार उठाना स्वीकार किया। वेगवती गंगा ब्रह्मलोक से उतरकर भूत भावन शंकर की जटा में स्थित हो गई। इस तरह शिव की जटा ही गंगा की आधार भूमि बनी। गंगा की भांति भक्ति की दुर्लभता का शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। रामचरितमानस में भी भक्ति की दुर्लभता के समर्थन में अनेक पंक्तियां उपलब्ध हैं। सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगतिरत गद मत माया। इस दुर्लभ भक्ति का साधारण जन के लिए सुलभ हो सकना असंभव सा प्रतीत होता था, किंतु जब यही भक्ति गंगा विज्ञान के ब्रह्मलोक को छोड़कर विश्वास के जटाजूट में स्थित होती हैं, तब वे लोक कल्याण के लिए सुलभ हो जाती हैं। अब भक्ति के लिए विज्ञान नहीं, विश्वास की आवश्यकता है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। यह मान्यता सर्वथा युक्ति संगत है। बड़ा होकर व्यक्ति जिसे पुरुषार्थ या ज्ञान के माध्यम से पाता है, नन्हा बालक असमर्थ होते हुए भी विश्वास के बल पर वही सब कुछ पा लेता है। उसे अपनी योग्यता पर कोई भरोसा नहीं होता, किंतु माँ के वात्सल्य का विश्वास ही उसे निश्चिंत बना देता है। विज्ञान के स्थान पर विश्वास पर आधारित यह भक्ति ही गंगा के समान अवतीर्ण होकर जन जन को धन्य बनाती है। साधारण व्यक्ति के लिए ब्रह्म का दार्शनिक विवेचन ग्रहण कर पाना संभव नहीं है। उसके लिए तो कृतज्ञता पूर्वक उनके गुणों में गोते लगा लेना ही यथेष्ट है। एक साधारण ग्रामीण गदगद भाव से गंगा में गोते लगाता हुआ स्वयं को शीतल और पाप मुक्त अनुभव करता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने भक्ति की दुर्लभता की ओर इंगित करते हुए जिस भक्ति का वर्णन किया है, वह ब्रह्मलोक वासिनी गंगा की भांति है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार। जानई सोई जही बनी आई, जो जही कला कुशल ता कह सोई। सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह। सुर सरी बहै गज भारी,
जो सर करा मिलई सिकता मह, बलते न कोई बिल गावई। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपिल का, बिनु प्रयास ही पावई। सकल दृश्य निज उदर मेली, सो वही निद्रा तजि जोगी। सोई हरिपद अनुभई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हर्ष दिवस निसी, देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। इसके विपरीत रामचरितमानस में भक्ति की सुलभता की ओर संकेत करने वाली निम्न पंक्ति प्रस्तुत की जा सकती है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। भाई कुभाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। यह भक्ति गंगा का वह रूप है जो साधारण मर्त्य धर्मा मानव को भी आश्वस्त करता है कि वह भी प्रभु की कृपा का अधिकारी हो सकता है। संत समाज प्रधानतः इसी भक्ति का प्रचारक है। हिमगिरी के शिखरों से तीर्थयाज प्रयाग तक पहुँचते पहुँचते गंगा में अनगिनत नदी नाले मिलकर उनसे एकाकार हो जाते हैं। अपने तट पर स्थित लक्ष लक्ष निवासियों के जीवन भी हर परिस्थिति में वे सहायिका हैं। स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि के लिए प्राणी गंगा का आश्रय ग्रहण करता है। संगति न होने पर भी भोली भाली नारियां गंगा की मनौती मांगती हैं और लोक गीतों में उन्हें गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवये महीने हरिल तो ही होई है, तब वे यह आशीर्वाद पाकर गदगद हो जाती हैं। गंगा किसान के लिए धान्य देती है, उनका जल स्वच्छता और तृप्ति देता है। न केवल जीवन काल में ही अपितु मृत्यु की वेला में भी गंगा तट पर पहुंचने की बलवती आकांक्षा उसे व्याकुल बना देती है। गंगा तट पर उसकी चिता सजाई जाती है एवं भस्म होकर राख के रूप में परिणत उसका शरीर गंगा में प्रवाहित हो जाता है। उसका यह विश्वास है कि जीवन में उससे अनगिनत त्रुटियां क्यों ना हुई हों, किंतु पतित पावनी गंगा के संस्पर्श से वे धुल चुकी हैं। उसे मृत्यु के पश्चात भी विष्णु अथवा शिवलोक ही प्राप्त होगा। यह विश्वास रहीम को इतना अनुप्राणित करता है कि वे गंगा से कह उठते हैं, माँ, मैं जानता हूँ कि मृत्यु के पश्चात तुम्हारी कृपा से शिव अथवा विष्णु ही बनूंगा, पर मेरी यह प्रार्थना है कि तुम मुझे शिव बनाना, विष्णु नहीं। विष्णु रूप में तुम मेरे चरणों में रहो, यह मुझे असह्य है। मैं तो यही चाहता हूँ कि शिव बनकर सर्वदा तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किए रहूं। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल। हरि न बनाई सुरसरी, की जई एंदव भाल। रहीम। कवितावली में गोस्वामी जी का भी यही स्वर गूंजता है। बारी तिहारो निहारी मुरारी, भय पर से पद पापु लहंगो। ईसु हवै शीस धरो पई, डरो प्रभु की मता बड़े दोष दहोंगो। बरु बारही बार शरीर धरो, रघुबीर को है तब तीर रहोंगो। भागीरथी बिन बहु कर जोरी, बहोरी नखोरी लगई सो कहोंगो। कवितावली 7:147। वात्सल्यमयी भक्ति गंगा के प्रति भी यही श्रद्धा जनमन को अनुप्रमाणित करती है। वह अपनी छोटी से छोटी आवश्यकताओं के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करता है। न केवल परमार्थ अपितु स्वार्थ भी भगवत कृपा से सिद्ध हो सकता है। यह आश्वासन उसे आत्मग्लानि से बचाता है, क्योंकि उसे यह ज्ञात है कि मांगने पर समाज में व्यक्ति का सम्मान नहीं रह जाता। किंतु संत उसे आश्वासन देता है कि एकमात्र प्रभु श्री राम ही ऐसे उदार हैं जो मांगने वाले को भी सम्मान देते हैं। विभीषण और सुग्रीव जैसे व्यक्ति भी जो राज्य की व अन्य वासनाओं से प्रेरित होकर प्रभु की शरण में आए थे, कामना की पूर्ति के साथ साथ मित्र बनाए जाने का सम्मान भी प्राप्त करते हैं। भक्तों की गणना में न केवल जिज्ञासु और ज्ञानियों का नाम लिया गया है, अपितु आर्थ और अर्थार्थी भी उसी श्रेणी में गिन लिए गए हैं। राम भगत जगचारी प्रकारा, सुकृति चारौ अनघ उतारा। भक्ति गंगा की यह उदारता ही व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट करती है।
सरस्वती ब्रह्म विचार की प्रतीक हैं। तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, किंतु पौराणिक श्रद्धा एक तृतीय नदी की उपस्थिति का भी वर्णन करती है, और वे हैं सरस्वती। जो दृष्टिगोचर हैं, उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेना ही आस्तिकता नहीं है। प्रत्यक्ष के प्रति आग्रह का अतिरेक ही नास्तिकता का मूल आधार है। दृष्टिगोचर न होने वाला ईश्वर नास्तिक के लिए कोई अर्थ नहीं रखता, किंतु आस्तिक के लिए सर्वाधिक महत्व उसका ही है जो दिखाई नहीं देता, किंतु जिसके प्रकाश में समस्त विश्व प्रपंच दिखाई देता है। ज्ञान का प्रतिपाद्य भी निर्गुण निराकार ब्रह्म है। अमूर्त ब्रह्म के निरूपण का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक सरस्वती ही हैं, जो स्वयं भी अमूर्त हैं। भक्ति का मुख्य आधार सगुण साकार ब्रह्म है, अतः उसके निर्वचन के लिए गंगा का आश्रय भी स्वाभाविक ही है। गंगा और सरस्वती का यह संगम निर्गुण और सगुण के एकत्व की ओर इंगित करता है। ज्ञान की पवित्रता के साथ साथ उसकी गुह्यता का परिचय भी इस प्रतीक के द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञान दुर्लभ है, भक्ति के समान उसमें सुलभता का तत्व नहीं है। कहई संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। संत समाज में जहाँ भक्ति और कर्म का खुला निरूपण होता है, वहाँ ज्ञान के निरूपण में गोप्यता का आश्रय लिया जाता है। ज्ञान का अधिकार कठिनाई से प्राप्त होता है। अशुद्ध बुद्धि में ज्ञान अभिमान की सृष्टि करता है। बात समझ में आने जैसी है। भक्ति का प्रतिपाद्य ईश्वर और उसका गौरव है। ईश्वर की महत्ता एवं स्वयं की लघुता के भान से भक्ति का उदय होता है। कर्म का उद्देश्य विराट की परिचय देते हुए व्यक्ति को कर्तव्य का भान कराना है। व्यक्ति विराट विश्व और समाज का एक अंग है। अंग का कर्तव्य है कि वह सारे शरीर की सेवा के लिए कार्य करे। अतः भक्ति और कर्म का निरूपण प्रत्येक के लिए उपादेय है, किंतु ज्ञान तो जीव और ब्रह्म के एकत्व का दर्शन है। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। एकत्व की दीप शिखा के प्रकाश में व्यक्ति उलझी हुई ग्रंथि को सुलझा ले, यही उसका उद्देश्य है। पर दीप शिखा की प्रचंड लौ कहीं आग न लगा दे, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। एकमात्र शुद्ध अहम का पूर्ण बोध सच्चा ज्ञान है, पर जिस अहम के हम अभ्यस्त हैं, द्वैत के बिना उसकी स्थिति नहीं हो सकती। उस अहम का आश्रय दूसरे की क्षुद्रता है। बुद्धिमत्ता के अहम के लिए बुद्धिहीन चाहिए। बलवत्ता का अहंकार निर्बल के समक्ष ही प्रकट होता है। यही स्थिति धन की है। ज्ञान की मुख्य समस्या यही है कि पूर्ण अहम के स्थान पर व्यक्ति ज्ञानी होने का परिच्छन्न अभिमान न पाल ले। बहुधा ऐसा ही होता है। अतः एक ओर जहाँ ज्ञान की परिभाषा ही परिच्छिन्नता के अभिमान का अभाव है, वहाँ ज्ञान के अभिमान में उन्मत्त होने वालों का मानस में वर्णन किया गया है। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जे ज्ञान मान विमुक्त तब, भव हरनी भगति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। सुरा उन्हीं पदार्थों से बनती है जिन्हें हम खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अंगूर सात्विक फल है, वह व्रत उपवास में ग्रहण करने योग्य है, पर वही विशेष प्रक्रिया से विकृत होकर सुरा का रूप ग्रहण कर लेता है। अंगूर का सेवन करते हुए व्यक्ति को स्वयं से तत्काल किसी परिवर्तन का अनुभव नहीं होता, किंतु परिवर्तित सुरा के रूप में उसका सेवन करते ही व्यक्ति स्वयं को न जाने क्या समझने लग जाता है। सारी वास्तविकता को भूलकर व्यक्ति कल्पित सृष्टि में पहुंच जाता है। सुरापाई में निर्भीकता आ जाती है, वह किसी को कुछ नहीं समझता। प्रसिद्ध लोक कथा की भांति वह दरिद्र होते हुए भी हाथी पर बैठे हुए राजा को देखकर उससे हाथी खरीदने को प्रस्तुत हो जाता है। ठीक यही स्थिति ज्ञान और अभिमान की है। ब्रह्मात्मैक्य बोध के रूप में जो सच्चा ज्ञान है, वह व्यक्ति को बाह्य रूप में परिवर्तित नहीं करता,
किंतु ज्ञानाभिमान का उदय होते ही वह स्वयं को महान और अन्य लोगों को अज्ञानी एवं तुच्छ मानने लग जाता है। अतः ज्ञान और अभिमान के पार्थक्य के लिए गोस्वामी जी का प्रतीक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। जैसे सरस्वती होते हुए भी गुप्त हैं, इसी तरह सच्चा ज्ञान साधारणतया स्वयं को प्रकट करने की चेष्टा नहीं करता। जहाँ ज्ञान के प्रदर्शन की प्रवृत्ति है, वहाँ ज्ञान के रूप में अभिमान ही सक्रिय है। भगवान राम स्वयं अखंड ज्ञान घन है। ज्ञान अखंड एक सीतावर कहकर तुलसीदास उनके तात्विक स्वरूप का परिचय देते हैं, पर व्यवहार में श्री राम जी की कर्तव्य परायणता और गुरुजनों के प्रति भक्ति का परिचय बार बार प्राप्त होता है। महाराज श्री दशरथ जी की मृत्यु पर आंसू बहाने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। मरण हेतु निज नेह निहारी, भे अति विकल धीर धुर धारी। किंतु मेघनाथ की मृत्यु पर रावण धीरता का प्रदर्शन करता हुआ विलाप करती हुई रानियों को ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देने लगता है। तब 10 कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी, नस्वर रूप जगत यह, देखऊं हृदय विचारी। गोस्वामी जी ने इस ज्ञान पर कटाक्ष करते हुए लिखा है, तिन्ह ही ज्ञान उपदेसा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। भीतर से प्रशांत होते हुए भी श्री राम लोक व्यवहार में भावुकता और सुहृदयता से भरे हुए हैं। भीतर से अशांति और पराजय का अनुभव करता हुआ रावण ज्ञान का प्रदर्शन करता है। उसका मिथ्या दंभ और अहम वास्तविकता को प्रकट करने से रोकता है। सच्चा ज्ञान सरस्वती की भांति गुप्त रहकर भक्ति और कर्म की गंगा यमुना में समाया रहता है। त्रिवेणी नाम की सार्थकता भी उसके ही माध्यम से चरितार्थ होती है। यमुना को कर्म कथा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यमुना सूर्य की पुत्री है। सृष्टि में कर्म का मूल प्रेरक सूर्य होता है। प्रातःकालीन सूर्य उदित होकर तमोमय निद्रा को छोड़कर व्यक्ति को कर्म की प्रेरणा देता है। स्वतः सूर्य भी कर्म का अप्रतिम आदर्श प्रस्तुत करता है। नियमितता उसके जीवन का अभिन्न अंग है। प्रतिक्षण दूसरों को प्रकाश और कर्म की प्रेरणा देता हुआ वह स्वयं आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति से शून्य है। जब भी हम सूर्य की ओर दृष्टि डालने की चेष्टा करते हैं, उससे दृष्टि मिला पाना असंभव हो जाता है। मानो सूर्य कह उठता है, मुझे देखने की कोई आवश्यकता नहीं, अपना काम करो। सच्चा कर्म आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति से सर्वथा शून्य होता है। आत्म प्रदर्शन कर्म के स्थान पर अहम को प्रतिष्ठित कर देता है। अहम से प्रेरित कर्म किसी श्रेष्ठ परिणाम की सृष्टि नहीं कर सकता। यमुना का स्मरण रवि नंदिनी के रूप में करना कर्म में निष्कामिता की ओर इंगित करता है। पिता और पुत्री का संबंध निष्कामता का परिचायक है। पिता और पुत्र का नाता कामना और स्वार्थ की पृष्ठभूमि पर आधारित है। पुत्र के प्रति पिता जो भी कुछ करता है, उसमें यह प्रत्याशा तो छिपी ही रहती है कि पुत्र योग्य होकर इसका प्रतिदान करेगा, किंतु पुत्री को तो देना ही देना है। यमुना रवि नंदिनी के रूप में कर्म में निष्कामता के तत्व की स्मृति दिलाती है। निरंतर प्रवाहमान यमुना कर्म की अखंडता का साक्षात्कार कराती रहती है। यमुनोत्री से निकलकर धरित्री को धन्य बनाती हुई यमुना कहीं भी आसक्त होकर रुक नहीं जाती। अर्थात प्रकृति, वैभव और पूजा के बीच भी अनासक्त भाव से चलते जाना वह महामंत्र है जो किसी भी कर्मयोगी का आदर्श हो सकता है। यमराज यमुना के भाई हैं। पुराण गाथा के अनुकूल यमराज भ्रातृ द्वितीया को अपनी भगिनी यमुना के घर गए तथा परंपरा के अनुकूल उन्हें वरदान दिया। वह वरदान यह था कि भ्रातृ द्वितीया को जो व्यक्ति यमुना में स्नान करेगा उसे यमगण कष्ट नहीं देंगे। इस कथा का व्यवहार और भावना के संदर्भ में विशिष्ट महत्व तो है ही, पर विचार की दृष्टि से भी यह कथा प्रेरक है।
यमराज कर्म फलदाता हैं। मृत्यु के पश्चात न्याय के सिंहासन पर आरूढ़ होकर व्यक्ति को उसके कर्म का दंड अथवा पुरस्कार प्रदान करते हैं। यम की सत्ता व्यक्ति को सतत सावधान रहने की प्रेरणा देती है। जीवन में किए गए कर्म यहीं समाप्त नहीं हो जाते। लोक में भले ही हम दुष्कर्मों के दंड से बच जाएं, पर उसके पश्चात भी सूर्यपुत्र यम की दृष्टि से बच पाना असंभव है। पर सतत जागरूक रहता हुआ भी क्या कोई व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि उसके कर्म में कोई त्रुटि नहीं होगी? त्रिगुण की सीमा में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में यमुना की कथा कर्म की ममता को समाप्त कर देती है। यमराज भी भावना शून्य नहीं है। यमुना से कर्म की प्रेरणा प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह आशा कर सकता है कि कर्मजन्य त्रुटि का परिणाम उसे नहीं भुगतना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह भी है कि जिसने यमुना से अनासक्ति, निष्कामता और अकर्तृत्व का पाठ ग्रहण कर लिया, उसे यमराज से भय कैसे हो सकता है? यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हत्ति न निपद्यते। गीता चैप्टर 18 श्लोक 17। अर्थात जिसमें कर्तृत्व नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म में लिप्त नहीं होती, वह आवश्यक होने पर भी, अनगिनत प्राणियों का वध करने पर भी मृत्यु अथवा बंधन का भागी नहीं बनता। यमुना का तीर्थयाज प्रयाग में पहुंचकर गंगा में विलीन हो जाना कर्म के उद्देश्य की ओर इंगित करता है। सत्कर्मों का अंतिम उद्देश्य भक्ति की उपलब्धि है। जप तप नियम जोग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। इसी तरह सरस्वती जहाँ अपनी उपस्थिति से त्रिवेणी को पूर्णता प्रदान करती हैं, वहीं गंगा में विलीन होकर अपनी पृथकता भी समाप्त कर देती हैं। प्रयाग के पश्चात गंगा ही समुद्र की ओर अभिमुख होती है। साधना के प्रारंभ में ज्ञान, कर्म और भक्ति पृथक पृथक प्रतीत होते हैं। जैसे गंगा यमुना का प्राकट्य अलग अलग स्थानों में होता है, किंतु एक स्थिति ऐसी आती है जब ज्ञान, कर्म और भक्ति में कोई पार्थक्य शेष नहीं रह जाता। प्रारंभ में व्यक्ति को कर्म करते हुए विधि और निषेध का ध्यान रखना पड़ता है। स्वभावतः उस समय साधक को मन की वासनाओं पर नियंत्रण करने के लिए विवेक का आश्रय लेना पड़ता है। अधर्म की वृत्तियां उनके अंतःकरण से पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, पर ज्यों ही साधक स्वयं को भक्ति के प्रति अर्पित कर देता है, त्यों ही उसके कर्म विवेक के स्थान पर ईश्वर के द्वारा संचालित होने लगते हैं। भक्तों के जो 4 भेद बताए गए हैं, उनमें ज्ञानी को सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया गया है। राम भगत जग 4 प्रकारा सुकृति 4 अनघ उतारा चहु चतुर कहूँ नाम आधारा ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। ज्ञान में जिस अद्वैत स्थिति की कल्पना की गई है, उसमें व्यवहार का कोई आधार प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञानी को भी व्यवहार का निर्वाह करने के लिए भक्त के जीवन को स्वीकार करना होगा। इसीलिए ज्ञान की सरस्वती का भक्ति की गंगा में विलीन हो जाना सर्वथा युक्ति संगत प्रतीत होता है। मति कीरति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई सो जानब सत्संग प्रभाऊ लोक कहूँ वेद न आन उपाऊ। अर्थ: बुद्धि, यश, श्रेष्ठ गति, ऐश्वर्य तथा कल्याण किसी ने जब भी जिस प्रकार भी कहीं पाया होगा, वह सत्संग का ही प्रभाव होगा। लोक और वेद में भी इसका दूसरा उपाय नहीं है। उपर्युक्त दृष्टिकोण अत्यंत आग्रहपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें न केवल सत्संग की महिमा है, अपितु एक चुनौती भी है।
कवि यदि केवल यह कहता कि सत्संग के द्वारा ये वस्तुएं प्राप्तव्य हैं तो इसमें कोई अस्वाभाविकता न होती, किंतु कवि का यह दावा करना कि किसी भी देश अथवा काल में जब भी किसी को इनकी उपलब्धि हुई होगी तो एकमात्र सत्संग से ही उक्त कथन को बल प्रदान करता है। उल्लिखित पंक्ति में जब काल का, जहाँ देश का तथा जेही शब्द व्यक्ति का वाचक है, इस संबंध में स्पष्ट है कि कवि को अन्य कोई भी विकल्प स्वीकार्य नहीं है। यहाँ तक कि उसने यह दावा लोक और वेद दोनों की ओर से किया है। इस दावे को केवल सद्गत्यर्थ स्वीकार करने में कोई विशेष आपत्ति न थी, किंतु इसका विस्तार तब अत्यंत अतिशोक्तिपूर्ण जान पड़ता है जब वह बुद्धि, ऐश्वर्य और कीर्ति को भी सत्संग के ही द्वारा प्राप्तव्य मानता है। क्या प्रत्येक देश और काल में ऐसे अनगिनत लोगों का दृष्टांत सामने नहीं आता जिनकी सत्संग में रंच मात्र भी रुचि नहीं है, फिर भी वे बुद्धिमान और यशस्वी हैं? समृद्धि के शिखर पर प्रतिष्ठित अनेक व्यक्ति सत्संग के सन्निकट भी नहीं भटकना चाहते। उनमें से अधिकांश सत्संग की ओर से उदासीन तथा उसके कट्टर आलोचक भी हैं। यही नहीं, द्वेष से प्रेरित ऐसे व्यक्ति अवसर मिलने पर विरोध करने में भी संकोच नहीं करते। इसका एक उत्तर यह है कि जिसे हम पारंपरिक कह सकते हैं। इस सिद्धांत पर दृढ़ आस्था रखने वालों की यह मान्यता यह है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो इन विशेषताओं से युक्त होते हुए भी सत्संग में रुचि नहीं रखता है, तो इसका तात्पर्य यही है कि किसी न किसी जन्म में उसने संत कृपा प्राप्त की होगी। इस उत्तर में भी एक बल है, किंतु मानस में इस प्रश्न का उत्तर भिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस उत्तर का केंद्र पाई शब्द है। जब भी किसी ने पाया होगा का तात्पर्य इतना ही नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति के पास बुद्धि, वैभव इत्यादि दिखाई दे रहा है तो उस व्यक्ति ने उस वस्तु को सच्चे अर्थों में पा लिया है। इसका सूत्र श्री हनुमान जी और रावण के संवाद में प्राप्त होता है। आंजनेय रावण को राम भक्ति का उपदेश देते हुए उसे आश्वासन देते हैं कि श्री राम के चरणों को हृदय में धारण कर तुम लंका का राज्य करो। राम चरण पंकज उर धरो, लंका अचल राज तुम करो। रावण यह कह सकता था कि लंका का अचल राज्य तो मैं अब भी कर ही रहा हूँ, किंतु संभावित प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए श्री हनुमान जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वस्तुतः लंका के अचल राजा अभी तुम नहीं हो, क्योंकि किसी भी वस्तु की उपलब्धि की सार्थकता तभी है जब उसके चले जाने का भय समाप्त हो जाए। श्री राम से विमुख रहकर जो संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है वह आकर भी चली जाती है। उसका पाना उसी प्रकार न पाने के समान है जिस प्रकार मूल स्रोत शून्य सरिता का वर्षा ऋतु के पश्चात खुश्क हो जाना। ऋषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका, तेहि ससी महजनि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित नर बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसि गए पुनि तब ही सुखाही। उपर्युक्त पंक्तियों में उपलब्धि के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है वही सत्संग के प्रसंग में पाई का वास्तविक अर्थ है। सत्य तो यह है कि किसी वस्तु की प्राप्ति ही नहीं अपितु उसकी उपलब्धि के माध्यम का भी असाधारण महत्व है। द्रव्य के द्वारा क्रय की गई शाल तथा चोरी से प्राप्त शाल की उपलब्धि में समानता होते हुए भी दोनों की उपलब्धि क्रिया से उत्पन्न मनोवृत्ति में सर्वथा भिन्नता होगी, क्योंकि एक ही क्रिया से स्वामित्व का बोध होता है और दूसरे की क्रिया से चौर्यत्व का। दोनों में उपयोग की क्रिया समान होते हुए भी चौर्य वृत्ति का स्वामी दंड की आशंका से संत्रस्त है, किंतु उचित मार्ग से प्राप्त वस्तु में भी वस्तु के छिन जाने अथवा चोरी हो जाने का भी भय तो बना ही रहता है। अतः जिसे पा लेने के पश्चात
खो जाने का भय न हो, वह पाना सत्संग के माध्यम से ही संभव है। सत्संग के अभाव में इन पांचों की उपलब्धि कठिन प्रयास से ही संभव है। प्राप्ति के पश्चात भी जब तक ये वस्तुएं रहती हैं तब तक व्यक्ति इन्हें बोझ की तरह ढोता रहता है, और तब ये जाती हैं तब महान दुख होता है। मति तो पुरातन प्रारब्ध से प्राप्त होती है, पर उसका विकास व्यक्ति के अपने ही प्रयास पर निर्भर है। केवल बुद्धि का होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस वरदान को अभिशाप में बदलते भी देर नहीं लगती। हिरण्यकशिपु, रावण आदि असुरों की बुद्धिमत्ता इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिन्होंने अपनी तपस्या और साधना के द्वारा ब्रह्मा तथा शिव को संतुष्ट किया। किंतु इन प्रसन्न हुए देवताओं से वरदान मांगने में इनकी बुद्धिमत्ता ही विघातक बन बैठी। देवताओं की सामर्थ्य को स्वीकार करते हुए भी बुद्धि के अहंकारी ये राक्षस असंभव को भी संभव बनाने की कल्पना से स्वयं के ही विनाश का पथ प्रशस्त करते रहे। रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। उसकी तार्किक धारणा थी कि बंदरों और मनुष्यों को तो मैं स्वयं के पुरुषार्थ से ही समाप्त कर दूंगा, एवं वरदान के फल स्वरूप देवताओं को भी अवध्य होकर अमर हो जाऊंगा। किंतु भगवान शंकर व्यंग भरे स्वर में कहते हैं, रावण मरण मनुज कर जांचा। रावण ने मनुष्य के हाथों से मृत्यु मांगी है। मृत्यु चिर सत्य है, उसके लिए तप की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु इतनी कठिन साधना के पश्चात भी बुद्धिमत्ता का मिथ्या अहंकार उसे कहीं का नहीं रखता। रावण को निश्चित विश्वास था कि वह अमर हो चुका है। इसी भ्रांति ने उसे मदोन्मत्त बना दिया और अंत में वह समग्र लंका के विनाश का कारण बना। यदि इसे ही बुद्धि की उपलब्धि कहें तो मूर्खता का और क्या परिणाम हो सकता है। बुद्धिहीन व्यक्ति तो उस नेत्रहीन की तरह है जिसे अपनी नेत्रहीनता का कम से कम ज्ञान तो रहता है, जो ध्वनि, लाठी और अन्य व्यक्तियों के आश्रय से काम तो चला लेता है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति उस शराबी के तुल्य है जिसे अपनी बुद्धि और दृष्टि पर इतना विश्वास है कि वह समझाने वाले को ही मूर्ख मानता है। वह किसी भी अन्य व्यक्ति का आश्रय नहीं लेता, नाली में गिर जाने पर भी स्वयं को गिरा हुआ नहीं मानता। काकभुशुंडी ने अपने पूर्व जीवन के संस्मरण सुनाते हुए अपने आत्मविश्लेषण में इसी रूप को प्रस्तुत किया। धन मद मत्त परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला। बहुधा सुरासेवी सुरा सेवन के समर्थन में आत्मविश्वास जागृत होने तथा वक्तृत्व शक्ति के उदय के तर्क को प्रस्तुत करते हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं कि आत्मविश्वास आंतरिक वस्तु है। उसके लिए किसी बाह्य आलंबन की आवश्यकता की कल्पना स्वयं में एक रोग है। शराब के माध्यम से उत्पन्न आत्मविश्वास व्यक्ति को उस सीमा तक ले जा सकता है जहां उसका आत्मविश्वास घोर अहंकार का रूप ग्रहण कर लेता है। काकभुशुंडी का संकेत भी इसी ओर है। धन की सुरा पीकर मैं उन्मत्त हो उठा, बुद्धि में सौम्यता के स्थान पर उग्रता आ गई, बहुत वाचाल हो गया, पर उस वाचालता में भी मेरा मद ही प्रेरक था। गुरुदेव ने मुझे समझाने की चेष्टा की, पर वे सफल नहीं हुए। अंधे को मार्ग बताना सरल है, परंतु यदि आंखों वाला व्यक्ति शराबी हो तो वह मार्ग दिखाने वाले को ही मूर्ख समझता है। परिणाम स्वरूप शंकर के शाप से मुझे दंडित होना पड़ा। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि सत्संग के माध्यम से व्यक्ति को बुद्धि के सदुपयोग का ज्ञान होता है। कीर्ति की कामना बड़े से बड़े व्यक्ति के भी अंतःकरण में विद्यमान रहती है। समाज में श्रेष्ठ कार्यों के पीछे यश की आकांक्षा ही प्रेरक के रूप में कार्य करती है। महापुरुषों की प्रशंसा में यशोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यश ही जन का धन है, वे यशोधन है। यश के लिए व्यक्ति धन और प्राण सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है।
कीर्ति की कामना से जहाँ व्यक्ति को सत्कर्मों की प्रेरणा प्राप्त होती है, वहीं उससे व्यक्ति की बुद्धि मलिन भी हो जाती है। सुत वित्त लोक ईशनातीनी, किन्ह कई मति इह कृत न मलिनी। पुत्र, धन और कीर्ति की आकांक्षाओं ने किस व्यक्ति की बुद्धि को मलिन नहीं बना दिया। प्रथम दृष्टि में यह अटपटा सा प्रतीत होता है कि जिस कीर्ति की कामना से व्यक्ति सत्क्रिया की ओर प्रवृत्त हो, वही उसकी बुद्धि को मलिन बना दे, किंतु गंभीरता से विचार करने पर इसका रहस्य प्रकट हो जाता है। व्यक्ति को केवल इतने मात्र से ही संतोष नहीं हो जाता कि उसका यश हो, उसकी कीर्ति हो, अपितु वह अपनी कीर्ति को दूसरों की तुलना में अधिक समादृत देखना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जब अपनी समता में किसी अन्य व्यक्ति को सत्कार्य करते हुए देखता है, तब स्वभावतः उसके अंतःकरण में मात्सर्य का उदय हो जाता है। मात्सर्य शब्द का तात्पर्य है मत्तः सरति, यह व्यक्ति मुझसे आगे बढ़ता जा रहा है। इसे देखकर मनुष्य के अंतःकरण में जिस वृत्ति का प्राकट्य होता है, उसे ही मात्सर्य कहते हैं। जब एक बार व्यक्ति के मन में मात्सर्य वृत्ति का उदय हो जाता है, तब एक ओर जहाँ वह स्वयं की कीर्ति के लिए प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर वह दूसरे यशस्वी व्यक्ति की कीर्ति को विनष्ट करने की भी चेष्टा करता है। सारे इतिहास और पुराणों को पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मात्सर्य की वृत्ति ने अनेक महापुरुषों के जीवन में क्षुद्रता की सृष्टि की। वे परस्पर एक दूसरे के विरोधी रहे। इस प्रकार की कीर्ति की कामना ने जहाँ प्रारंभ में सत्कार्य की प्रेरणा प्रदान की, वहीं बाद में यश की आकांक्षा से प्रेरित होकर वे ईर्ष्या, मात्सर्य एवं संघर्ष के चक्रजाल में उलझ गए। अतः केवल कीर्ति की उपलब्धि को ही यदि जीवन का लक्ष्य बना दिया जाए, तो ऐसा यश अपने साथ अनेक समस्याओं को लेकर ही आता है। एक और व्यक्ति जहाँ कीर्ति की उपलब्धि के लिए व्यग्र रहता है, वहीं दूसरी ओर उसे निरंतर यह आकांक्षा संत्रस्त रखती है कि कहीं उसकी कीर्ति नष्ट ना हो जाए। अतः वह व्यक्ति उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। ऐसी मनस्थिति में व्यक्ति जिन सत्कार्यों को करता है, उनके पीछे आंतरिक प्रेरणा न होकर बाह्य लोक दृष्टि से प्रशंसा पाने की वृत्ति अधिक होती है। दूसरों की दृष्टि में भला बनने की आकांक्षा वाला व्यक्ति स्वभावतः आदर्श के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकता। लक्ष्य व्यक्तियों की दृष्टि से जब कोई अपने मूल्य को आंकने का प्रयास करेगा, तब स्वभावतः उसे लोक संतुष्टि के लिए अनगिनत ऐसे कार्य करने होंगे जिनका कार्यों के द्वारा वह लोकरंजन कर सके। किंतु यह लोकरंजन की चेष्टा उसके अंतःकरण की प्रेरणा और आदर्शों का हनन करेगी। कठिनाई से प्राप्त वह यश एक ओर जहाँ व्यक्ति के जीवन में भार बन जाता है, वहीं दूसरी ओर ईर्ष्या और मात्सर्य की वृत्ति के कारण परस्पर संघर्ष की सृष्टि करता हुआ अंत में अच्छे कार्य के उद्देश्य को ही नष्ट कर देता है। इसीलिए जब रामचरितमानस में यह कहा जाता है कि कीर्ति बिना संत की कृपा के प्राप्त नहीं होती है, तब उसका तात्पर्य भी यही है कि सच्चे अर्थों में यश तभी कल्याणकारी है जब वह केवल प्रदर्शन के लिए सत्कार्य के स्थान पर अंतः प्रेरित कर्तव्य की दिशा में ले जाए। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति सत्संग के माध्यम से इस सत्य को समझ ले कि वस्तुतः कीर्ति की प्रेरणा ही मनुष्य के जीवन में सच्चे अर्थों में महत् कार्य की दिशा में ले जाने वाली नहीं है। लोक प्रशंसा ऐसी अस्थायी वस्तु है कि जिसके विनष्ट होते देर नहीं लगती। इसीलिए गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में लिखा कि दुर्भाग्य है उन लोगों का जो लोग केवल लोक सम्मान के लिए श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि यह समाज तो भेड़ी की धसनी के रूप में ही प्रशंसा करता है। तुलसी भेंडी की धसनी जड़ जड़ता सन्मान, पाए ते अभिमान पुनि खोए मूढ़ अपान। दोहावली 495। एक और व्यक्ति को कीर्ति प्राप्त करके अभिमान होता है, तो दूसरी ओर जब वह यश खो बैठता है, तब उसके अंतःकरण में अपार पीड़ा का उदय होता है। वस्तुतः कीर्ति का मूल उस सम्मान की आकांक्षा नहीं, अपितु
भगवान की प्रसन्नता और भगवत प्रीत्यर्थ कर्म ही होना चाहिए। इसीलिए रामचरितमानस में एक और ऐसे यशस्वियों का भी वर्णन है कि जिनका यश दूसरे यशस्वी की समक्ष धूमिल हो जाता है। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। इसका तात्पर्य है कि प्रकाशित तारों के मध्य चंद्रोदय होते ही तारों के प्रकाश में न्यूनता प्रतीत होती है। वही चंद्रमा जब कभी सूर्यमंडल में दिखाई देता है तब सूर्य के समक्ष उसका प्रकाश न्यून हो जाता है। ठीक यही स्थिति कीर्ति को लेकर है, किंतु यश का वास्तविक स्वरूप यह नहीं हो सकता। कीर्ति का यथार्थ स्वरूप वह है जिसका संकेत गोस्वामी जी ने श्री भरत के चरित्र में किया है। श्री भरत के जीवन में लोक सम्मान की रंचमात्र भी आकांक्षा नहीं है, किंतु संत भरद्वाज उनकी कीर्ति कौमुदी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आपने जिस नवीन यशचंद्र की सृष्टि की है वह तो अनुपम है। नवविधु विमल तात यश तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथ इहि कब हूना, घटी ही न जग नभ दिन दिन दूना। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि ही न हरही। निसिदिन सुखद सदा सब काहू, ग्रस ही न कै कई करतब राहु। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमय अघाहूँ, कीन्यहु सुलभ सुधा बसुदाहूँ। उनके जीवन का एक ही महान लक्ष्य है, केवल प्रभु की प्रसन्नता और उसकी उपलब्धि के लिए कर्म करना। इसीलिए श्री भरत का जीवन ईर्ष्या एवं मात्सर्य से सर्वथा शून्य है। यदि एक ओर श्री भरत का चरित्र है तो दूसरी ओर श्री लक्ष्मण का। श्री भरत के अंतःकरण में श्री लक्ष्मण के प्रति ईर्ष्या का होना असंभव न था, क्योंकि वे निरंतर श्री राम के साथ रहते हैं। उनकी सेवा भावना विश्व विश्रुत है, किंतु श्री भरत के जीवन में श्री लक्ष्मण के प्रति ईर्ष्या का प्रादुर्भाव हुआ ही नहीं। उन्हें सतत प्रतिभासित होता रहा कि वस्तुतः श्री लक्ष्मण तो प्रभु के अनन्यानुरागी हैं, सेवक हैं, तथा उनकी क्षमता का कोई अन्य सेवक अभी तक प्रादुर्भूत नहीं हुआ। लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई अस अह ही न होने। यही नहीं, श्री लक्ष्मण के भी अंतःकरण में श्री भरत के प्रति पूर्ण समादर की भावना विद्यमान है। लखन राम सी तही अति प्रीति, निसि सब तुम्ह सराहत बीती। चौथी वस्तु भूति है। भूति का अर्थ है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य एक व्यापक शब्द है। उसमें धन, रत्न, आभूषण, वस्त्र आदि सभी को सम्मिलित किया जा सकता है। बहुधा व्यक्ति लोक दृष्टि से अपने आप को उच्च सिद्ध करने के लिए ऐश्वर्य का प्रदर्शन करता है। तात्पर्य यह है कि उसको यह विश्वास नहीं है कि अपने आंतरिक सद्गुणों और सद्विचारों के द्वारा लोक सम्मान प्राप्त कर सकता है। अतः आंतरिक सद्गुणों के अभाव को वह बाह्य वस्तुओं के प्रदर्शन द्वारा पूर्ण करना चाहता है। स्वभावतः जब वैभव का उद्देश्य लोक दृष्टि में स्वयं को सम्मानित करना हो, तब वह व्यक्ति की आंतरिक हीनता को ही प्रकट करता है। भगवान शंकर के शरीर पर चिता की राख है, उसके लिए विभूति शब्द का प्रयोग किया गया है। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। ऐश्वर्य को विभूति मानने वालों पर इससे बड़ा कोई व्यंग नहीं हो सकता। लोक दृष्टि में राख एक तुच्छ वस्तु मानी जाती है, किंतु भगवान शिव विभूति के रूप में चिता की भस्म को ही शरीर पर धारण करते हैं। यदि एक और व्यक्ति वस्त्र, रत्न और आभूषण के माध्यम से अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी ओर वस्त्र, आभूषण और वैभव से सर्वथा शून्य भगवान शंकर का यह नग्न स्वरूप सामाजिक मान्यताओं पर करारा व्यंग करता है। सत्य तो यह है कि जिस व्यक्ति के पास सच्चे सद्गुण हैं, उसके संपर्क में आकर तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी ऐश्वर्य का रूप धारण कर लेती है। चिता की राख अत्यंत अपवित्र मानी जाती है, लेकिन यह राख जीवन के वास्तविक सत्य को प्रकट करती है। दरिद्रता और वैभव दोनों परस्पर विरोधी रूप में समाज के समक्ष आते हैं।
एक व्यक्ति यदि वस्त्र और भोजन के लिए तरसता है तो दूसरा स्वर्ण, रत्न और आभूषणों के भार से लदा अपने वैभव का प्रदर्शन करता है, किंतु वैभव का बाह्य प्रदर्शन मृत्यु की तुला पर उसके वास्तविक मूल्य को आंकने से रोक नहीं पाता। चाहे कोई दरिद्र हो अथवा समृद्ध, पर अंत में चिता की अग्नि दोनों की ही परीक्षा लेती है। दोनों अग्नि में भस्म हो जाते हैं। तब उस राख को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि बाह्य वैभव ने व्यक्ति के जीवन के मूल्य में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं किया है। चिता की राख का स्पर्श करने के पश्चात प्रियजन स्नान करके पवित्र होते हैं। तब उनकी पवित्रता के दर्शन के पीछे छिपा हुआ स्वार्थ स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि मान्य धारणा यह है कि चिता की भस्म अत्यंत अपवित्र होती है। जिस व्यक्ति को जीवन भर पवित्र मानकर हम हृदय से लगाते रहे, जिसके समीप बैठकर सौभाग्य का अनुभव करते रहे, वही व्यक्ति मृत्यु के पश्चात समाज के लिए निरर्थक और अपवित्र हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब उससे किसी स्वार्थ सिद्धि की संभावना नहीं रही, तब हम उसे अपवित्र मानकर उसके भस्म के स्पर्श के पश्चात स्नान करते हैं। किंतु जब उस परित्यक्त चिता की अपावन राख को भूत पावन भगवान शंकर अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं, तब चिता के इसी भस्म को शास्त्र विभूति के नाम से पुकारते हैं। सच्चा ऐश्वर्य उस व्यक्ति के पास नहीं है जिसने वस्त्र और आभूषणों के माध्यम से नकली मुखौटों के द्वारा अपने आप को महत्व सिद्ध करने की चेष्टा की है, अपितु सच्ची विभूति तो उसके पास है जिसके संस्पर्श से तुच्छ वस्तु भी विभूति का पद प्राप्त कर ले। यही कारण था कि जब भगवान शिव दूल्हे के वेश में हिमाचल के घर जाते हैं, तब उन्होंने वर के अनुकूल किसी भी प्रकार के वस्त्र और आभूषण को स्वीकार नहीं किया। वे तो नित्य जिस वेश में रहते थे उसी वेश में हिमाचल के द्वार पर पहुंच गए, और तब ससुराल के द्वार पर नग्न वर को देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। किंतु वर शब्द का शंकर का व्यंग बड़ा ही सार्थक था। वर का तात्पर्य है श्रेष्ठ। संसार में अधिकांश व्यक्ति कम से कम एक दिन के लिए तो वर श्रेष्ठ बन जाते हैं, किंतु उस वरत्व का मूल्य उन्हें जीवन भर चुकाना पड़ता है। उस वरत्व के प्रदर्शन के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी सुंदर सुंदर वस्त्र सवारी, स्वयं को सजाना, बारात आदि का न जाने कितना आडंबर करता है, किंतु अगले ही दिन वह वरत्वहीनता में परिणत हो जाता है और वह निरीह व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता का अभिशाप जीवन भर ढोता रहता है। जो वरत्व आभूषण और वस्त्रों के माध्यम से प्राप्त होता है, उस वरत्व की अंतिम परिणति यही होती है। इसीलिए शिव अपने नित्य वेश में ही वरत्व को स्वीकार करते हैं। इससे उनका तात्पर्य यह था कि जीवन में आई श्रेष्ठता की सार्थकता उसकी शाश्वतता में है, और यह श्रेष्ठता शाश्वत तभी हो सकती है कि जब वरत्व किसी शाश्वत वस्तु के कारण उपलब्ध हो, न कि किसी नाशवान अनित्य वस्तु के माध्यम से। जो लोग भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करके गौरवान्वित होते हैं, वे भौतिकता के प्रदर्शन के द्वारा लोगों पर अपने प्रभुत्व की छाप डालना चाहते हैं। वस्तुतः उनका प्रभुत्व मिथ्या है। यदि कोई मजदूर 2 मन सोने की सिल्लियों से लदा हो तो क्या वह महाधनिक कहला सकता है? नहीं, कभी नहीं। वह तो उन सिल्लियों को ढोने वाला एक मजदूर मात्र है। ठीक इसी प्रकार से संसार में जिन्हें लोग ऐश्वर्य संपन्न कहते हैं, आंतरिक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे उस ऐश्वर्य को ढोने वाले एक श्रमिक मात्र हैं, जो निरंतर उस ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए कठिन श्रम कर रहे हैं, पर अंतिम परिणाम के रूप में उनका ऐश्वर्य नहीं रह जाता है। ऐश्वर्य यदि चला जाए तो जीवन में ही उनके मिथ्या प्रदर्शन की हंसी उड़ाई जाने लगती है। विगत स्मृतियों की छाया में समाज उनकी उपेक्षा करता है। उसी प्रकार संपूर्ण जीवन ऐश्वर्य के मध्याह्न में व्यतीत करने वाला व्यक्ति भी जीवन के अंतिम क्षणों में अपने धन की विपुल राशि से एक कण भी नहीं ले जा पाता।
यह पांच भौतिक पिंड, वस्त्र, आभूषण, किम बहुना समस्त वैभव यहीं पड़ा रह जाता है, उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। मानस के ही प्रसंग को लीजिए। एक दिन पूर्व श्री राघवेंद्र को युवराज पद देने की घोषणा की गई। दूसरे ही दिन उन्हें बन जाने का आदेश मिल गया। इस प्रकार व्यक्ति को राज्य मिलते मिलते यदि श्री राम की ही परिस्थिति का सामना करना पड़े तो वह पीड़ा से आहत होगा, निराश होगा, दुखी होगा। किंतु ऐसी परिस्थिति में भी यदि श्री राम मुस्कुराते हुए वन चले जाते हैं तो इसका कारण यही है कि वे ऐश्वर्य को बड़प्पन का चिन्ह नहीं मानते। कीर के कागर जो नृपचीर, विभूषण उपम अंग निपाई, औध तजी मगबास के रुख ज्यों, पंथ के साथ ज्यों लोग लुगाई। संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मनोधर्म क्रिया धरि देह सुहाई। राजीव लोचन राम चले, तजी बाप कौ राजू बटाई किनाई। कवितावली 2:1। श्री राघवेंद्र का चरित्र ही उनका ऐश्वर्य है। वे ऐश्वर्य के पीछे नहीं चलते, अपितु वही उनका वर्ण करने के लिए व्यग्र रहता है। इसीलिए वनपथ में ही श्री राघवेंद्र के प्रति अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले अनेक पात्र दिखाई देते हैं, किंतु भगवान श्री राम ने उन्हें ग्रहण करने के स्थान पर त्याग का ही जीवन स्वीकार किया है। उनके संपर्क में आकर ही सुग्रीव राज्य प्राप्त करते हैं, विभीषण लंकेश बन जाते हैं। अतः विभूति का सच्चा सदुपयोग दूसरों का अभाव दूर करने में ही है। अन्यथा गोस्वामी जी के शब्दों में धन प्रेत पावक सिद्ध होगा। उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों धन दुख प्रद श्रुति गायो। विनय पत्रिका 199। रात्रि के समय शमशान और नदी के किनारों पर प्रज्वलित अग्नि दिखाई देती है। प्राचीन प्रचलित मान्यता यह थी कि इस रूप में भूत प्रेत स्वयं को प्रदर्शित करते हुए दूसरों के मन में भ्रांति की सृष्टि करते हैं। एक पथिक शीत से ठिठुरता हुआ यदि इस प्रेताग्नि को ही वास्तविक अग्नि समझकर उसके निकट पहुंचने का प्रयत्न करे तो वह ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगा अग्नि उससे दूर जाती हुई प्रतीत होगी। ऐसी परिस्थिति में उसका व्याकुल होना स्वाभाविक है, किंतु यदि वह प्रयास पूर्वक अग्नि के निकट पहुंच भी जाए तो उसे अग्नि के स्थान पर प्रेत का साक्षात्कार होगा। इसी प्रेताग्नि की तुलना गोस्वामी जी धन से करते हैं। वैभव की चमक से आकृष्ट होकर व्यक्ति धन पाने का प्रयास करता है। कठिन प्रयत्न करने के बाद भी उसे लक्ष्य दूर दिखाई देता है। ज्यों ज्यों वह समृद्धि के निकट पहुंचने की चेष्टा करता है त्यों त्यों उसे लगता है कि अभी पाना शेष है, किंतु इच्छित ऐश्वर्य की प्राप्ति के बाद भी उसे यह देखकर महान दुख होता है कि उसने जिस कल्पना से उसे पाने का प्रयास किया था वह मिथ्या सिद्ध हुई। ऐश्वर्य को प्रेत पावक के स्थान पर वास्तविक अग्नि का रूप प्राप्त होना चाहिए और यह तभी संभव है जब उसे लोक कल्याण में प्रयुक्त किया जाए। लेख के प्रारंभ में उल्लिखित पंक्ति में 5वीं भलाई बताई गई है। सभी व्यक्ति अपना भला चाहते हैं, किंतु भलाई का सच्चा अर्थ ज्ञात न होने पर भी वे अपने अहित को ही भलाई का मार्ग मान लेते हैं। इतिहास में ऐसे अनगिनत दृष्टांत हैं जहां विवेक के अभाव में व्यक्ति स्वयं अपने ही सर्वनाश का कारण बन गया। जब कोई व्यक्ति स्वयं अपनी भलाई के विषय पर विचार करता है तब बहुधा उसे दूसरों के अहित में ही अपनी भलाई दिखाई देती है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति अपना भला और दूसरों का बुरा चाहने लगता है। तब एक दूसरे पर प्रहार करते हुए वे खर दूषण की 14,000 सेना के समान पारस्परिक संघर्ष में ही लड़कर मर जाते हैं। संत सब की भलाई चाहता है, इसीलिए उसके संग में रहकर व्यक्ति यह सत्य जान लेता है कि दूसरों की भलाई में ही अपनी भी भलाई है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नारायण नारायण।